हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMDT गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम प्लांट एनाटॉमी सेक्रेटरी टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? सेक्रेटरी टिश्यू। इसे हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था, एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू एंड सेकंड इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू। एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू क्या है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हम इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू पढ़ रहे थे। इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू को हमने फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया था, सेक्रेटरी सेल्स, ग्लैंड्स, सेक्रेटरी कैविटीज़ एंड लेटिसिफर्स टिश्यू। जिसमें से सेक्रेटरी सेल्स क्या है, ग्लैंड्स क्या है और ये सेक्रेटरी कैविटीज़ क्या होती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। सेक्रेटरी कैविटीज़ के अंदर हमने 2 टाइप की कैविटी पढ़ी थी, लाइसोजीनस टाइप कैविटी एंड साइजोजीनस टाइप ऑफ कैविटी। आज हम देखेंगे कि ये लेटिसिफर्स टिश्यू है क्या और इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है। लेटिसिफर टिश्यू के अंदर सेल्स जो होती है वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है। लेटिसिफर टिश्यू के अंदर सेल्स लॉन्ग होती है, वेल ब्रांच्ड होती है। वेल ब्रांच्ड होती है कहने से क्या कहना चाह रहे हैं हम? वेल ब्रांच से ये कहना चाहते हैं कि इनमें जो सेल्स होंगी उनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, अत्यधिक ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है वेल ब्रांच होती है। थिन वॉल होती है, सेल्स की सेल वॉल जो होगी वो पतली होती है, थिन वॉल होती है ये सेल्स। इनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी वेल डेवलप होता है। जब हम आगे इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखें, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। ये क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है और साइटोप्लाज्म डेंस साइटोप्लाज्म होता है, गाढ़ा कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होता है इनकी सेल्स के अंदर। ये इनको हमने इंक्लूड किस में किया है? इसको हमने सेक्रेटरी टिश्यू में रखा है। क्यों? किस चीज़ का सिक्रेशन करती हैं ये लैटेक्स का सिक्रेशन करते हैं। लैटेक्स क्या है? व्हाट इज़ लैटेक्स? लेटिसिफर टिश्यू के थ्रू सेक्रेट किया जाने वाला कंपोनेंट को लेटेक्स कहते हैं। ये वैस्कस लिक्विड होता है और वाइट कलर का लिक्विड होता है। क्या? ये वाइट कलर का मिल्क जैसा दिखने वाला कंपोनेंट होता है जो प्लांट्स के थ्रू सेक्रेट किया जाता है। कहाँ देखने को मिलता है हमें? लेटेक्स जो है वो वाइट मिल्की सबस्टेंस है, प्लांट्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इसको जनरली हम आक के पौधे के अंदर देख सकते हैं। आक के पौधे को उसकी ब्रांच को या लीफ को जब हम तोड़ते हैं तो उससे मिल्क जैसा वाइटिश लिक्विड सिक्रेट होता है। यही सेक्रेटरी टिश्यू लैटेक्स है जो कि लेटिसिफर्स टिश्यू के द्वारा सिक्रेट किया जा रहा है। ये इस पत्ती को जब हम तोड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि ये लैटेक्स जो है वो कंटिन्यू सिक्रेट होता जा रहा है। क्यों सेक्रेट हो रहा है? इसका रीज़न हम जब आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स पढ़ेंगे तब बताऊंगी मैं कि आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स के अंदर ये था कि वो कंटिन्यू जुड़ी हुई होती है, प्लांट्स के हर एक पार्ट से जुड़ी हुई होती है, उसमें से कंटिन्यूस लिक्विड जो है वो सिक्रेट हो रहा है। आगे केमिकल कंपोजिशन क्या होता है लेटेक्स का? लेटेक्स के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? लेटेक्स का केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो हम देखेंगे कि इनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। क्या? स्टार्च प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, कार्बोनिक एसिड्स हो सकते हैं, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, रेजिन, मोम, एल्केलॉइड एक्सेट्रा इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेटेक्स था क्या? प्लांट्स के थ्रू वाइटिश मिल्की सबस्टेंट का सिक्रेशन किया जा रहा है जिसे हमने लेटेक्स कहा। इन्हें प्लांट मिल्क के नाम से भी जानते हैं। इसको लेटेक्स को प्लांट मिल्क के नाम से भी जानते हैं। क्यों प्लांट मिल्क कहा? क्योंकि ये मिल्क के जैसा ही होता है, वाइटिश होता है, लिक्विडी होता है, इसलिए इन्हें प्लांट मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। देखने को कहाँ मिलता है? जनरली आक के पौधे में हम देख सकते हैं कि उसका कोई पार्ट टूटा तो उसमें से वाइट कलर का लिक्विड सिक्रेट हो रहा है, वही लेटेक्स होता है। लेटेक्स को हमने कहा कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स का वर्ड यूज़ किया था, वो क्या है? लेटेक्स को या लेटिसिफर्स टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं हम? ये सेल्स के बेसिस पे हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं। किसे?
लेटिसिफरस टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। कौन कौन सा? इनके अंदर एक लेटेक्स सेल्स प्रेजेंट होती है और लेटेक्स वेसल्स प्रेजेंट होती है। क्या 2 टाइप्स कौन से हैं? क्योंकि ऐसे 2 टाइप में डिवाइड किया, लेटेक्स सेल के अंदर एंड लेटेक्स वेसल्स के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेटेक्स वेसल्स क्या होते हैं। इन्हें आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम बार बार आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स है क्या? इनके अंदर सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, उनकी वो संधित होती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स। कैसे जुड़ी हुई होती है सेल्स? सेल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। कैसे जुड़ी हुई है सेल्स? एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है? एक सेल है और एक सेल दूसरे सेल के सिरे से जुड़ती है, और वह पार्ट जहाँ पे ये दोनों सेल्स जुड़ी हैं उस पार्ट की सेल वॉल जो होगी वो डिज़ोल्व हो जाएगी। डिज़ोल्व होने की वजह से ये दोनों सेल्स एक दूसरे से जुड़ गई और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। कैसे जुड़ी? 2 सेल्स के सिरे आपस में जुड़े, जिस एरिया पे ये जुड़ रहे हैं वहाँ की सेल वॉल जो होगी वो डिज़ोल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इससे हम क्या समझें कि इनके अंदर बहुत सारी सेल्स जो होंगी वो पार्टिसिपेट कर रही है। किसमें? आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स में। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और इनके अंदर सिनोसिटिक टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सिनोसिटिक क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक क्यों कहा हमने? मल्टी न्यूक्लिएटेड इसलिए कहा है, या फिर सिनोसिटिक वह कंडीशन होती है जिसमें एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। न्यूक्लियस डिवीजन के थ्रू बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो इस कंडीशन को सिनोसिटिक कह देंगे। क्या समझे हम सिनोसिटिक से? सिनोसिटिक कहने का मतलब ये है कि एक सेल के अंदर मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। जैसे इस डायग्राम में सेल्स के अंदर हमें बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, ठीक है, सिनोसिटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है? कौन से प्लांट्स के अंदर हमें ये लेटिसिफर्स टिश्यू देखने को मिलता है, या फिर आर्टिकुलर लेटिसिफर्स जो है वो कैसे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं? फाइकस के अंदर, बरगद के प्लांट में, पपाया, पपीते के पौधे के अंदर, आर्जिमोन के अंदर, ओपी प्लांट के अंदर एंड सार्केशम के अंदर। सार्केशम कहाँ पे? फाइकस के अंदर देखने को मिल रही है। पपाया के प्लांट्स के अंदर भी आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स देखने को मिलती हैं। आर्जिमोन के अंदर देखने को मिल रही है, पोपी के अंदर एंड सार्केशम जो है इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये डायग्राम क्यों ड्रॉ किया गया है? ये डायग्राम ये बताना चाह रहा है कि सेल्स जो हैं वो जुड़ी कैसे हैं। ये 2 सेल्स थी, दोनों सेल्स के सिरे एक दूसरे से जुड़े, तो हमने कहा जिस एरिया पे वो जुड़ रही है, जहाँ पे उनके सिरे जुड़ रहे हैं, वहाँ की सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाएगी। तो यहाँ की सेल वॉल जो थी वो डिज़ोल्व हो गई। बीच की सेल वॉल डिज़ोल्व होने की वजह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया। इसमें हमने क्या देखा? हमने देखा कि लेटेक्स का सिक्रेशन कर रही है। लेटेक्स का सिक्रेशन कौन करता है? लेटेक्स का सिक्रेशन लेटिसिफरस टिश्यू के द्वारा किया जाता है। फिर हमने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, लेटेक्स सेल्स के अंदर और लेटेक्स वेसल्स के अंदर। लेटेक्स वेसल्स में हमने आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर के बारे में पढ़ा। इसे आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स क्यों कहा? क्योंकि इनके अंदर 2 सेल्स संधि करती है, संधित है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स कहा। जुड़ी कैसे वो दोनों सेल्स? दोनों सेल्स के सिरे जहाँ पे जुड़ रहे हैं वो एरिया की सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाएगी और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगी। ये वेल ब्रांच्ड होती है। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइनोसिटिक टाइप का न्यूक्लियस होता है। साइनोसिटिक कंडीशन में क्या कहा था हमने? साइनोसिटिक कंडीशन में हमने ये कहा कि एक सेल के अंदर
बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन को साइनोसिटिक कहा। फिर एग्जाम्पल क्या थे इनके? एग्जाम्पल में हमने देखा फाइकस के अंदर, बरगद के अंदर, पपाया के अंदर, आर्जिमोन के अंदर एंड पोपी प्लांट्स के अंदर। लेटेक्स जो होता है वो कलर्ड फुल भी होता है। किन्हीं किन्हीं प्लांट्स के अंदर कलरफुल लेटेक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने देखा आक के पौधे की हमने बात की, आक के अंदर वाइट कलर का मिल्की सब्सटेंस निकल रहा है जिसे हमने लेटेक्स कहा। कहीं कहीं पे लेटेक्स कलरफुल भी होता है। कौन से प्लांट्स के अंदर कलरफुल हमें ये देखने को मिलता है? पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम क्या है? अफीम के पौधा है पेपेवर सोमनिफेरम। वो लेटेक्स जो सिक्रेट कर रहा है उसे अफीम कहा जाता है और ये ब्राउन कलर का होता है। कैसा? ब्राउन कलर का होता है। अफीम के अंदर अफीम जो होगी वो ब्राउनिश कलर की होगी। पेपेवर सोमनिफेरम इसका बॉटनिकल नेम है। पपीते के प्लांट के अंदर या पपाया प्लांट्स के अंदर पेपिन नाम का लेटेक्स सिक्रेट होता है। यहाँ पे हमने अफीम कहा, पपाया के अंदर पेपिन नाम से जाना जाता है। और रबर जो होता है वो भी लेटेक्स के ही पार्ट होते हैं। पारा रबर कहाँ से मिलता है? पारा रबर कौन से प्लांट से मिलता है? पारा रबर जो है वो हेविना प्लांट से मिलता है। और इंडियन रबर हमें फाइकस इलास्टिकल प्लांट से देखने को मिलता है। ये कलर में वाइट होता है। इंडियन रबर जो कौन से प्लांट से देखने को मिल रहा है? फाइकस इलास्टिकल प्लांट से देखने को मिलता है। इसका बॉटनिकल नेम लिखा गया है। कलर में वाइट होता है। हम पढ़ रहे थे कि कलर्ड लेटेक्स किस में प्रेजेंट होता है। कलर्ड लेटेक्स जो है वो पेपेवर सोमनिफेरम के अंदर ब्राउन कलर का लेटेक्स प्रेजेंट होता है और सोरकस प्लांट के अंदर येलो कलर का लेटेक्स प्रेजेंट होता है। कैसा? येलो कलर का। आगे हम देखेंगे कि ये लेटेक्स सेल्स क्या होती हैं। लेटेक्स सेल्स को नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स के नाम से भी जाना गया है। क्या इसे नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स भी कहते हैं? नॉन आर्टिकुलेटेड क्यों? उसे आर्टिकुलेटेड जब हमने कहा तो हमने कहा था कि वो संधित है, इस वजह से आर्टिकुलेटेड कहा। सेल्स एक दूसरे से संधि कर रही है। यहाँ पे एक सिंगल सेल होगी और ये बाकी फर्दर सेल से संधि नहीं करेगी, उससे जुड़ेगी नहीं, इसलिए इसे नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स कहा। सेल्स होती कैसी है? सिंगल सेल होती है, वेल ब्रांच होती है। इनके अंदर भी ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। किसमें? नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनमें भी ब्रांचिंग देखने को मिलती है। साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। डायग्राम में देखो एक सेल ब्रांचिंग शो कर रही है, इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाए गए हैं, इसे ही मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। कहाँ देखने को मिलती है ये हमें? कैलेट्रोपस प्लांट के अंदर, यूफोर्बिया में नीरियम को कनेर के नाम से भी जाना जाता है। नीरियम प्लांट के अंदर एंड फाइकस की कुछ स्पीसीज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है। आज हमने पढ़ा क्या है? हमने लेटिसिफर्स टिश्यू के बारे में पढ़ा है। लेटिसिफर्स टिश्यू क्या है? इनकी सेल्स जो होती है वो लॉन्ग होती है, थिन वॉल होती है और ये क्या सिक्रेट करती है? लेटेक्स का सिक्रेट करती है। लेटेक्स है क्या? लेटेक्स वाइट मिल्की सब्सटेंट होता है। इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है? स्टार्च प्रेजेंट हो सकता है, अमाइनो एसिड, कार्बोनिक एसिड, मिनरल्स, रेजिन, एल्केलॉइड्स, मोम एक्सेट्रा इनके अंदर प्रेजेंट होता है केमिकल कंपोजिशन लेटेक्स का। फिर हमने इनके टाइप्स देखे हैं, लेटेक्स सेल्स और लेटेक्स वेसल्स, जिसमें से हमने कहा कि लेटेक्स वेसल्स को आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स क्यों कहा? क्योंकि सेल्स एक दूसरे से संधि कर रही हैं। जिस सेल्स के सिरे जहाँ पे जुड़ रहे हैं वहाँ की सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाएगी और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगी। जैसे डायग्राम में हमने देखा कि दो सेल्स यहाँ पे जुड़ी तो उनके बीच में जो सेल वॉल थी वो डिज़ोल्व हो गई, जिसकी वजह से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और सिनोसिटिक होता है न्यूक्लियस। सिनोसिटिक कहने का क्या मतलब था? एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, इसलिए इन्हें सिनोसिटिक कहा। एग्जाम्पल क्या थे? कहाँ हमें देखने को मिलते हैं?
फाइकस के अंदर, बरगद के अंदर, पपाया के अंदर, आर्जिमोन के अंदर, पॉपी के अंदर और अफ़ीम के अंदर। अफ़ीम का जो लैटेक्स है या जो अफ़ीम वो सिक्रेट कर रहा है वो ब्राउनिश कलर का होता है। सार्कस के अंदर भी देखने को मिलता है, इसके अंदर येलो कलर का लैटेक्स प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा कि ये लैटेक्स सेल्स क्या होते हैं, इनको हमने नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स भी कहा। नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? कैलेट्रोपस प्लांट में, आँख के अंदर, यूफोर्बिया के अंदर, नीरियम कनेर के अंदर, फाइकस की कुछ स्पीसीज़ में, बरगद की कुछ स्पीसीज़ में देखने को मिलती है। कैसा होता है? सिंगल सेल होता है, वेल ब्रांच्ड होता है, इनमें भी ब्रांचिंग देखने को मिलती है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। एक सेल के अंदर बहुत से न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।